हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम सीखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बोएनाइंस एंड कार्ब रेडिकल्स। सबसे पहले देखेंगे कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है जी। वो डिपेंड करती है बॉन्ड क्लीवेज पर। ठीक है जी। किस तरह से बॉन्ड क्लीव हो रहा है इस चीज़ पर डिपेंड करती है इन तीनों की फॉर्मेशन। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज कितनी तरह की होती है। दो तरह की। एक होती है होमोलाइटिक, दूसरी होती है हेट्रोलाइटिक। जो होमोलाइटिक होती है ये हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में होती है। ठीक है जी। नंबर वन, एक तो सनलाइट की मौजूदगी में होगी, और दूसरी जो होमोलाइटिक क्लीवेज होती है ये हमेशा ऐसे एटम्स के बीच में होती है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे यहाँ कार्बन है, वाई है, वाई फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑलमोस्ट कार्बन के करीब करीब है। ठीक है। तो इनमें क्या होगा, ये जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, एक कार्बन की तरफ से दूसरा वाई की तरफ से, एक कार्बन ले जाएगा और दूसरा वाई ले जाएगा। तो इस तरह से एक अनस्टेबल स्पीशी पैदा होगी जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। ये बन गई है कार्ब रेडिकल। ठीक है। और दूसरी तरफ देखें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर अंदर क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। नंबर वन, कि कार्बन के साथ वो एटम अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो। तो उस वक्त क्या होगा कि इस बॉन्ड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों वो वाला एटम ले जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। ठीक है। और इधर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बन गया कार्बोकेटाइन। ये बना था कार्ब रेडिकल, ये कार्बोकेटाइन। और अब तीसरा केस है जिसमें कार्बन के साथ एक ऐसा एटम अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। ठीक है जी। तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन ले जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से जो बनेगी स्पीशी वो क्या होगी, कार्ब एनाइन। ठीक है जी। अब आते हैं इनकी और टाइप्स के ऊपर। कार्बोकेटाइंस या कार्बोएनाइंस या कार्ब रेडिकल्स जो है ना, इनको हम डिग्री के तौर पर डिग्री के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इनकी टाइप्स बना सकते हैं। जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसी तरह 1 डिग्री कार्बोएनाइन भी हो सकता है, 2 डिग्री कार्बोएनाइन भी हो सकता है, 3 डिग्री कार्बोएनाइन भी हो सकता है। इसी तरह से हम कार्बन रेडिकल जो है, कार्ब रेडिकल, इनकी भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहली 1 डिग्री कार्बकेटाइन के ऊपर। इसमें होगा क्या, वो कार्बन जिसके ऊपर चार्ज मौजूद मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच होगा। ठीक है। जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप है, बाकी दोनों के दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन हैं। तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है। दूसरी तरफ देखें यहाँ पर कार्ब केटाइन जो है सी पॉजिटिव। ठीक है जी। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली दो कार्बन अटैच हैं, मिथाइल मिथाइल, और तीसरा क्या है जी, हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसी तरह आगे फर्दर जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ डायरेक्टली तीन कार्बन अटैच हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सेम इसी तरह कार्बोनाइन भी। ठीक है। जिसके जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर उसके साथ डायरेक्टली वन, तो ये क्या कौन सा होगा, 1 डिग्री कार्बोनाइन। और अगर इसके साथ टू है डायरेक्टली, तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, कार्बोनाइन कौन सा होगा, 2nd डिग्री। और इसी तरह 3rd डिग्री वाले के साथ तीन कार्बन अटैच होंगे। ठीक है जी। कार्ब रेडिकल्स के साथ भी यही केस है। अगर कार्ब रेडिकल के वो वाला कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल मौजूद है उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, तो वो कार्ब रेडिकल कौन सा होगा, 1 डिग्री। इसके बाद ये 2 डिग्री और उसके बाद ये 3 डिग्री। अब इनकी देखते हैं स्टेबिलिटी को। ठीक है जी। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन, हाँ एक और केस भी आ सकता है, ये अगर इन तीनों के साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसको हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री कार्बकेटाइन, 0 डिग्री कार्बेनाइन या 0 डिग्री कार्ब रेडिकल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला कार्बन भी मौजूद नहीं है तो। ठीक है जी। अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि CH3 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मतलब क्या है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है। जहाँ भी CH3 होगा वो क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है जी, जहाँ पर भी ये लगा हुआ है। तो अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कार्बोकेटाइंस का। हमें पता है यहाँ पर क्या कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हमेशा कंपनसेट कौन करता है जी, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पर CH3 रिलीजिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा इसकी तरफ। ठीक है। और इस तरह पॉजिटिव कुछ ना कुछ स्टेबल हो जाएगा। इसके साथ तीन कार्बन या मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेट हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद ये
क्योंकि इसके साथ सिर्फ 2 कार्बन हैं। उसके बाद तीसरा ये जिसके पास सिर्फ 1 कार्बन, और उसके बाद 0 डिग्री वाला तो वैसे ही सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो कार्बोकेटाइंस जो हैं उनमें 3 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कम, और 1 डिग्री उससे भी कम। और अगर यहाँ 0 डिग्री होता तो वो उससे भी कम चला जाता, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरा कार्बो एनायन के ऊपर, ठीक है। तो कार्बो एनायन के अंदर क्या है, यहाँ पर चूँकि नेगेटिव चार्ज है, और ऊपर से जो ये कार्बन लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, ठीक है जी। ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा अनस्टेबल है, ये उसके बाद, ये उसके बाद। सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ कौन सा होगा, 0 डिग्री वाला, ठीक है जी। 0 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री वाला उससे थोड़ा कम, और इसी तरह से होता होता जो 3 डिग्री है वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ कौन सा है, 0 डिग्री। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हमने देख लिया कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और ये भी इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं उल्टा, ठीक है। तो इसको स्टेबल नहीं कर पा, बल्कि वो उसको स्टेबल नहीं कर, बल्कि अनस्टेबल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये हैं तीनों, ये तीनों इसको अनस्टेबल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ सोचे 2 हैं, लिहाजा ये कम इसको अनस्टेबल कर रहे हैं, ये उससे भी कम इसको अनस्टेबल कर रहा है, और इससे नीचे वाले के पास वैसे ही कार्बन वाला नहीं होगा, तो वो और कम जो है ना अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके पास होगी, 0 डिग्री के वाले के पास, और 1 डिग्री वाले के पास उससे कम स्टेबिलिटी होगी। ये इससे, इसके पास उससे भी कम स्टेबिलिटी, और इसके पास उससे भी कम स्टेबिलिटी होगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कार्ब रेडिकल्स के अंदर, तो कार्ब रेडिकल्स के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर चौंक के देखें, एक रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसको डबल इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद 0 डिग्री वाला। तो इनका ऑर्डर भी सेम कौन सा बन जाता है, कार्ब केटाइन वाले का, ठीक है जी। 0 डिग्री सबसे कम स्टेबल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री। और ये सारा का सारा फंडा किसका है जी, मिथाइल ग्रुप का। मिथाइल ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है जी। इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है जी, कार्ब रेडिकल के अंदर 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री उससे कम, और 0 डिग्री सबसे कम, ठीक है। और कार्बन एन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री जो होता है, ये सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है जी। ये इनका ऑर्डर जो है ना अलग है सब दोनों से, ठीक है। इसमें 0 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसमें भी 0 डिग्री सबसे ज़्यादा, सॉरी, इसमें 0 डिग्री सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, और ये भी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने सीखना था कि कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन और कार्ब रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी है, ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है।